हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में अध्याय 2 करेंगे, जिसमें पहला पार्ट होगा। और इस अध्याय 2 का नाम है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद किसे कहते हैं? बहु मतलब बहुत और पद मतलब संख्या। जिसमें बहुत सारी संख्याएं हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो बहुपद को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे बहुत सारे जो सूत्र हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे बहुत सारे सूत्रों का हम लोग पीछे अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते थे? सर्वसमीक्षा कहते थे। ठीक है, इन सर्वसमीक्षाओं का अध्ययन हम लोग पीछे कर चुके हैं। लेकिन इस अध्याय में जो हम अध्ययन करने वाले हैं, इस अध्याय में हम एक चर वाले बहुपद व उसके वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। यानी एक चर वाले बहुपद कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या गुण होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। साथ में शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय एवं बहुपदों के गुणनखंड में उनके उपयोग व कुछ बीजीय सर्वसमीक्षाओं का अध्ययन करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले हम कुछ मुख्य बातों को जानते हैं। अध्याय मतलब प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ हम बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे, इसके बाद प्रश्नावली हल की जाएगी। तो पहले चर राशि किसे कहते हैं, जिसे आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। चर राशि जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल, वेरिएबल्स। चर राशि जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। जैसे गिनती जो जो अक्षर लिखे जाते हैं, ए बी सी डॉट डॉट जेड तक, जैसे आ, ठीक है, आ, ऐसे फिर डॉट डॉट करके ज्ञ तक, ये सब क्या है? ये सब चर राशि होती हैं। ये सब चर राशि होती हैं, इनका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है, उसे हम चर राशि कहते हैं। ठीक है, यानी जिसको अक्षर हो, अक्षर को चर राशि कहते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2x प्लस 5 बराबर 4 दिया है। तो यहाँ पर देखिए x एक वेरिएबल नंबर है, एक चर राशि है। कैसे? आइए इसको सॉल्व कर देखते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 4, 5 को इधर लाओगे -5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर घटाओगे तो -1 आएगा, -1 और इधर जाएगा बटा 2। तो x का मान कितना आ गया? 1/2 हो गया। अगर उत्तर की जांच करनी है तो यहाँ कर सकते हो। इसमें देखिए 2 गुणे -1/2, इसका मान कितना है? 1/2 प्लस 5 बराबर 4 के। तो अब क्या करोगे? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस 5 बराबर 4 के। तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बराबर 4 के। दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो अर्थात यहाँ पर x एक वेरिएबल नंबर, एक चर राशि थी जो बदल जाती है। तो इसकी परिभाषा ही यही है कि जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। तो यश का मान यहाँ पर बदल गया था, ये -1/2 होना चाहिए था, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा, राशियाँ जो गिनती में लिखा जाता है, प्राकृतिक संख्या अर्थात 1 2 3 डॉट डॉट, जितनी सारी गिनती हम लिखते हैं ये सब गिनतियाँ अचर राशि होती हैं, जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में नहीं बदलता है। वो चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, चाहे जैसे भी हो, वह क्या कहलाती हैं? अचर राशि कहलाती हैं। एक वर्ड आता है बीजी व्यंजक, किसे कहते हैं? बीजी व्यंजक। देखिए बीजी व्यंजक वर्ड क्या है? बीजीय व्यंजक, व्यंजक, व्यंजक का मतलब कई चीज़ों को मिलाना। जब कई चीज़ों को मिला देते हैं तो वह बीजी व्यंजक बन जाता है। व्यंजक में कई चीज़ों को मिला देना, जैसे चर और अचर दोनों को मिला देते हैं। चर और प्लस अचर, ये दोनों मिल जाते हैं, चर राशि और अचर राशि, तो क्या कहलाता है? बीजी व्यंजक कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम 2 + 3y - 5z -3/2 y स्क्वायर, ऐसे हम बहुत सारी संख्या लिख देते हैं। तो ये सब क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। यानी चर और अचर राशियों का जब मिश्रण हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, इन्हीं बीजीय व्यंजकों को कई प्रकार से बांटा गया है। ये कहलाते हैं, कई प्रकार से बांटा गया है, मतलब कि जैसे ये होता है एक चर, 2 चर, 3 चर, 4 चर। यानी एक चर बहुपद किसे कहते हैं? 2 चर किसे कहते हैं? 3 चर किसे कहते हैं? ये सब अनेक प्रकार की बातें इसमें हैं। तो यहाँ पर जो बीजी व्यंजक, चर और अचर, एक चीज़ ध्यान रखना है, जो जैसे 3y लिखा गया है, ठीक है, 5z लिखा गया है, 3/2 y स्क्वायर लिखा गया है,
इन सब में बीच में कोई चिन्ह नहीं है, एक ये अचर राशि और एक चर राशि है। जब बीच में कोई साइन नहीं तो वहाँ गुणे की साइन छुपी रहती है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चर और अचर राशियों के बीच में हमेशा गुणे का चिन्ह छुपा रहता है। अगर x और y लिखा है प्लस 3xy लिखा है तो यहाँ पर भी गुणे का चिन्ह छुपा रहता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दो वेरिएबल नंबर अर्थात दो चर राशियां हैं तब भी उनके बीच में गुणे का चिन्ह छुपा रहता है, वहाँ पर कोई चिन्ह न दिया हो। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x गुणे वाई प्लस 3 गुणे x गुणे वाई। ये सब क्या है, ये सब बीच में यहाँ पर गुणे का चिन्ह छुपा है। ये अचर राशियां थी, यहाँ पर एक अचर राशि थी, तो जब कोई साइन न दी हो उसके बीच में हमेशा गुणे का चिन्ह रहता है। ठीक है, एक चर वाला बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक ही अक्षर आए, जैसे यक्स आए तो उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। एक चर वाला बहुपद, जिसे मान लीजिए हम एक चर बहुपद को लिखना चाहते हैं, जैसे 3x प्लस 3x² मान लीजिए प्लस 6x है माइनस 10 है, ऐसा हमने लिख दिया। ये क्या है, एक चर वाला बहुपद है, अर्थात जिसमें केवल x हो। ठीक है, एक चर बहुपद बोलते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम इसी प्रकार से एक चर के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद एक वर्ड आता है पद। बहुपद में एक वर्ड आता है पद। पद किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। टर्म, अब यहाँ पर आर साइलेंट रहता है, पढ़ इसको टर्म पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, टर्म, लेकिन बोलते हैं टर्म। आर साइलेंट हो जाता है, टर्म बोलते हैं, पद जिसे बोलते हैं। तो इस टर्म में क्या है कि किसे कहते हैं, जब प्लस और माइनस ये दोनों चिन्हों द्वारा जब किसी बहुपद के पदों को अलग कर देते हैं, बहुपद के पृथक करते हैं, यानी बहुपद के वे पद जो प्लस और माइनस चिन्हों के द्वारा पृथक करते हैं, अलग करते रहते हैं, तो बहुपद कहलाते हैं, अर्थात बहुपद के पद कहलाते हैं। तो ये बहुपद हुआ पूरा क्या है, बहुपद है। बहुपद में ये क्या है, पद है, ये क्या है, पद है, ये पद है, ये 3 पद का बहुपद है। ठीक है, तो जो प्लस माइनस के द्वारा अलग होता रहता है उसे क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक, एक वर्ड आता है इसमें गुणांक। एक वर्ड क्या आता है, गुणांक। हम केवल आपको इस पे बेसिक चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं, आप उसको जान जाइए जो आगे आपको काम देगा। गुणांक है, गुणांक किसे कहते हैं, जब चर और अचर राशियों के बीच में कोई चिन्ह न हो तो वह उसका गुणांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं x² माइनस 4x प्लस 7, तो x² का गुणांक क्या है, यहाँ एक छुपा रहता है। ठीक है, एक x² है, तो इसका x² का गुणांक क्या होगा, एक होगा, कोफिशिएंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो 1x² माइनस 4x है प्लस 7 है, तो 4x, यहाँ पर 4 क्या है, इसका गुणांक है। ठीक है, ये x का गुणांक क्या है, 4 है, माइनस 4 है। 7 यहाँ पर इसका कोई गुणांक नहीं, 7 गुणांक नहीं होगा, जिसके साथ चर और अचर राशियां साथ में होंगी वही राशियां उसका क्या कहलाती है, गुणांक कहलाती हैं। तो इसका गुणांक 1 हुआ, इसका गुणांक माइनस 4 हुआ। ठीक है, जिसको गुणांक कहते हैं। इसके बाद घात की बात आती है। एक चर की घात, एक चर घात मतलब होता है कि जिसमें केवल x हो या y हो या z हो या कोई भी अक्षर हो। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कड़ी में 2 माइनस y घाते 3 प्लस y घाते 5 प्लस 2 y घाते 6, ऐसे बहुत सारी संख्या प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। तो इसमें अगर पूछा जाए कि इस एक चर में, एक चर का मतलब केवल y आया हुआ है इसलिए इसको एक चर बोलेंगे, इसकी घात क्या है, तो इसकी घात जो ज़्यादा होगी वही घात होगी 6। इस बहुपद की घात क्या है, 6 है। ठीक, 2 या 2 से अधिक चर अगर हो जाए तो उसमें जो है कि x और y की घात मिला करके जोड़ देते हैं तो उसकी घात कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें बात आती है इसके बाद बहुपद का वर्गीकरण कैसे होता है। बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद, तो इसको बांटा गया है कई भागों में। एक पदीय बहुपद किसे कहते हैं, जिसको एक पदीय बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें एक केवल अकेला हो। जैसे हम लिखते हैं 5x है
ठीक है। 7x है, केवल 8 है ऐसा, -7x² है, 4 की घाते 2 है। तो जिसमें केवल एक एक ही अकेला पद हो वे क्या कहलाते हैं, एक पदीय बहुपद कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर द्विपदीय बहुपद लिखना है, द्विपदीय का मतलब बाइनोमियल होता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 3 - 5x, ठीक है, और लिखते हैं मान लीजिए 7x² + y लिख देते हैं, और लिख लेते हैं 7x³ y + 3y, ऐसे बहुत सारे लिख देते हैं जिसमें यानी प्लस या माइनस बीच में साइन लगी हो और 2 ही पद हों। तो एक पदे और एक पदे, तो ये क्या कहलाएंगे, द्विपद कहलाएंगे। त्रिपद, इसके अलावा इसी में एक और जोड़ दीजिए, मान लीजिए 3 - 5x + 7y, ऐसे तो त्रिपद हो जाएगा। त्रिपद का बहुपद कहलाएगा। घात भी लग सकती है इसमें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, घात भी लगा सकते हो आप, त्रिपद हो जाएगा। इसे चतुर्थ पद, पंचपद और इसके अलावा जितने आते हैं सब बहुपद कहलाते हैं सब, ठीक है। इनकी घात भी होती है, तो घात में जो अधिकतम होता है वह घात कहलाता है। एक चीज़ और देखना है घात में, आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर जैसे जो गिनती होगी, गिनती की कोई घात नहीं होती, इसकी घात शून्य होती है, हमेशा ध्यान रखना है। अगर गिनती है वह हमेशा, अगर अचर राशि है तो अचर राशि की घात हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। और चर राशि है, चर राशि से मान लीजिए x लिखा है, इसी यहाँ पर कोई घात नहीं दी थी, इसी घात हमेशा एक छुपी रहती है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, बाकी आपको आगे एक्सरसाइज में सिखाया जाएगा। हम आइए आपको उदाहरण नंबर 1 कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या है उसको देख लेते हैं, किताब से अपने बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ देखिए आप, दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। जैसे x की घाते 5 - x की घाते 4 + 3, तो इसमें इस बहुपद में, ये पूरा क्या है, बहुपद है, तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात जो है वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। तो घाते यहाँ 5 है, तो इसकी घात क्या है, 5 होगी। चर का अधिकतम घातांक 5 है, अतः बहुपद की घात क्या है, 5 होगी। इसमें देखिए 8 है, तो इसकी घात क्या होगी, 8 है। यहाँ पर 2 है, गिनती कोई घात नहीं होती, इसकी घात क्या होगी, शून्य होगी, इसलिए इसकी घात क्या हुआ, शून्य हुआ। इस प्रकार से हम इसमें जान सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज के सवाल करवाए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में गणित कक्षा 9 NCERT पर आधारित करवाया जा रहा है, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।